गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जेनेटिक का नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये भी एक जेनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक, कैसे मेल और कैसे फीमेल का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या उसमें क्रोमोसोम होते हैं, कैसे क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ सिस्टम। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ सिस्टम। जैसे कि एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए थे कल, जो मेरा एक टॉपिक था सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, जिसमें मैंने क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में आप लोग को बताया था। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताना आप लोग को भूल गई थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो उसको टी.एच. मॉर्गन सर ने क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की डिस्कवरी की थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ सिस्टम विच डिसाइडेड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे और होगा और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन सा सेक्सुअल कैरेक्टर या कौन सा सेक्स होगा वो कैसे डिटरमाइन होता है, उसकी स्टडी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन टू डिटरमाइन ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, और ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि कौन सा कब मेल बनेगा, कब फीमेल बनेगा, और कौन इसमें डिसाइड करता है। ठीक है, कि फीमेल डिसाइड करती है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, या मेल डिसाइड करता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, तो इसकी हम आगे और भी डिटेल स्टडी करेंगे। सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड ड्यूरिंग, आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन या तो फर्टिलाइजेशन के समय हो जाता है, या फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, या फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ठीक है, इसके बाद ही डिटर्मिनेशन होता है कि वो मेल बनेगा फीमेल बनेगा। ठीक है, ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के समय, या फर्टिलाइजेशन से पहले। तो इसी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ 3 टाइप्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बेस पर सेक्स डिटर्मिनेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, या 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रीगैमिक होता है, या प्रोगैमिक, सिनगैमिक और एपिगैमिक। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाए उसको हम लोग कहते हैं प्रोगैमिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है उनको हम लोग सिनगैमिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उनको हम लोग एपिगैमिक कहते हैं। ठीक है, प्रोगैमिक, सिनगैमिक और एपिगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बेस पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब जैसे जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन अकर बिफोर द फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन के पहले सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है या विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस। विदाउट मैं वहाँ था, लिख लीजिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड क्या? पार्थोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको कहते हैं पार्थोजेनेसिस। इस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनगैमिक, इस टाइप का
प्रोगैमिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है मेल हनी बी में होता है, जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, और दैट इज द बेस्ट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रोगैमिक। ठीक है, प्रोगैमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है सिनगैमिक। ये जो होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये बहुत ही कॉमन है, मोस्ट ऑफ एनिमल में और मोस्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, सिनगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग का डिटर्मिनेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एपिगैमिक। ये भी आपको हनी बी भी मिलता है, लेकिन ये कब मिलता है, ये फीमेल हनी बी में मिलता है। और ऑन द बेसिस आप जो फीमेल हनी बी होती है, इनके फीडिंग के बेस पर ये क्या बन जाती हैं, क्वीन बन जाती हैं और वर्कर बन जाती हैं। ठीक है, क्वीन और वर्कर बन जाती है। जो रॉयल जेली को फीड करता है वो क्वीन बन जाता है, जो रॉयल जेली को नहीं फीड करता है, जो कॉम में प्रेजेंट जो भी बचे खुचे जो फूड मटेरियल होते हैं उनको खाते हैं, वो वर्कर बन जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कितने टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोसोम के बेस पे, इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जब क्रोमोसोम के बेस पे सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें भी दो टाइप की आती है। देखिए, कहीं कहीं पे मेल रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, सेक्स को डिटर्मिनेशन के लिए, और कहीं कहीं पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। इस बेस पर इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। किसको, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल हेट्रोगेमिटी एंड फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है कि ऐसा मेल जो दो टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम होता है, तो अगर वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगी तो एक ही टाइप की गैमेट बनाएगी, X टाइप की गैमेट बनाएगी। ये हम बहुत पहले भी मैंने डिस्कशन किया है सारी बातें। और यदि फीमेल है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, आपकी फीमेल हो गई और ये आपका मेल हो गया। ठीक है, तो मेल अगर जो ये गैमेट बनाएगा तो ये X और Y टू टाइप की गैमेट बनाएंगे, और अगर ये गैमेट बनाएगा तो X टाइप का ही गैमेट बनाएगा। यानी कि यहाँ फीमेल जो है वो क्या है, होमोगैमेटिक है। क्या है, होमोगैमेटिक है, और मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है। क्यों, क्योंकि इसके पास दो टाइप के गैमेट बना रहा है, और वो भी जो गैमेट बना रहा है डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, मैन और ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में भी इसी टाइप का पाया जाता है कि यहाँ पे जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है, मतलब एक ही टाइप की गैमेट बनाती है। इसी तरीके से आ जाइए, एक XX और X0 टाइप का भी सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इसमें जो होता है, यहाँ पे भी ये जो है ये फीमेल है और ये मेल है, ये X0 है। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पे कोई क्रोमोसोम ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको एस्केरिस, ग्रासहोपर और कॉकरोच में पाया जाता है। ये भी देखिए, यहाँ पे भी जो फीमेल है होमोगैमेटिक है, क्योंकि जो गैमेट बनाएगी वो X टाइप का गैमेट बनाएगी, और यहाँ पे ये एक में X होगा और एक में कुछ नहीं होगा, 0 होगा। ये गैमेट है, यहाँ पे लिख देते हैं हम गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। यहाँ पे जो है फीमेल डिसाइड करती है क्या, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि वो यहाँ पे फीमेल जो होती है दो टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करती है, और जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है और एक टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ZZ ZW, ये जो है आपके मेल है और ये जो है आपके फीमेल है। यहाँ पे फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी Z प्रोड्यूस करेगी और W प्रोड्यूस करेगी, ये गैमेट है, और जो ये है वो Z टाइप का होगा। यानी कि यहाँ पे मेल एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। मेल क्या है, मेल इज होमोगैमेटिक, यहाँ पे फीमेल इज
यहाँ पे कह दीजिए, यहाँ पे फीमेल इज होमोगैमेटिक, यहाँ पे मेल इज होमोगैमेटिक, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा और ये भी आपका जेड और 0 टाइप का गैमेट बनाएगा, ठीक है। और इस टाइप का जो जहाँ पे फीमेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या हेट्रोगैमेटिक होता है, इस टाइप का बेस्ट एग्जांपल है आपका बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट और फिशेज में फीमेल इज डिसाइडेड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिसाइड करने का काम जो होता है वो बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट और फिशेज का होता है, ठीक। इसी तरीके से मॉथ और बटरफ्लाइज में भी एक जो वाई क्रोमोसोम की जगह पे कोई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने एस्केरिस ग्रॉसहोपर और आपके कॉकरोच में बताया था, वैसे ही बटरफ्लाई और मॉथ में भी वाई क्रोमोसोम की जगह कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता, उसको Z0 क्रोमोसोम कहते हैं या Z0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और वहाँ पे भी 2 टाइप का, ये भी आपकी क्या हो गई, ये आपका मेल होता है, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, और ये आपकी जो होती है फीमेल होती है, दैट इज फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बच जाता आपका नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का सेकेंड लेक्चर होगा, उसमें हम इसको डिटेल से बताएंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी आते हैं और यहाँ से भी आते हैं। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा उसमें उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मैं MCQ भी डालती हूँ, उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।